नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ था, जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया, वो ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। और अब ऑपरेशन सिंदूर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन भारत में नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। आप मध्य प्रदेश की राजनीति में उठा के देखेंगे तो वहां के कैबिनेट मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भद्द पिटी जाती है। यानी कि विपक्ष चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी को घेरता है और मांग होती है कि विजय शाह को उनके पद से तुरंत हटाया जाए, भारतीय जनता पार्टी से उनको निकाला जाए। मामला जब कुछ आगे नहीं बढ़ता, यानी कि विजय शाह पे कार्रवाई नहीं होती है, तब हाईकोर्ट इस मामले में टिप्पणी करता है। वो टिप्पणी बेहद सख्त रहती है। उसके बाद मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज की जाती है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर राजनीति की बात के अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यहां भी बयानबाजियां तेज हैं। और इस बार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद उनको बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों ने घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल प्रोफेसर राम गोपाल यादव एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ऐसा बयान दिया जो चर्चा में आ गया। राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर बयान दिया और उनकी जाति के बारे में बताते हुए कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसे नहीं बोलना चाहिए था। यानी कि आपको पता होगा, समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देकर आगे बढ़ती है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यहां पर व्योमिका सिंह की जात बताते हुए और ये बताते हुए कि वो हरियाणा की जाटव हैं, और उसके बाद उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया जिस शब्द के प्रयोग को लेकर अब लोगों ने आपत्ति जताना शुरू कर दिया और प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर निशाना साधा है कि उनको सेना को जाति या धर्म में नहीं बांटना चाहिए। ये वीडियो राम गोपाल यादव का बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और प्रोफेसर राम गोपाल यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी समाजवादी पार्टी और प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर निशाना साधा। वहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी पलटवार किया है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। यूपी के मुरादाबाद में सपा नेता राम गोपाल यादव एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह को, पहले तो उन्होंने व्योमिका सिंह का नाम ही गलत बोला, यानी कि दिव्या सिंह बोलते हुए नजर आए। बाद में बगल वाले ने उनको टोका और कहा दिव्या सिंह नहीं, व्योमिका सिंह उनका नाम है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अपने आप को ठीक किया और कहा व्योमिका सिंह। बाद में उन्होंने जात बताई। दरअसल वो बताना चाह रहे थे कि जो सफलता मिली है उसमें जो ब्रीफिंग हो रही थी, यानी कि कर्नल कुरैशी से लेकर व्योमिका सिंह तक, और जो कि एयर मार्शल भारती थे, उनको लेकर उन्होंने बयान दिया और ये कहा कि वो तीनों ही पीडीए समाज से आते हैं। लेकिन वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, वो शब्द मैं आपको बता नहीं सकता हूं। उस शब्द को लेकर आपत्ति जताई गई। अब इसको लेकर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने क्या ट्वीट किया है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पर नजर डालेंगे। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। यह वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राजभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट व गौरवान्वित है। ऐसे में सेना को धर्म व जाति के आधार पर आंकना बांटना घोर अनुचित। इसको लेकर भाजपा के मंत्री ने जो गलती की, वही वरिष्ठ सपा नेता ने भी आज की, जो शर्मनाक व निंदनीय है। ये निशाना साधा गया है प्रोफेसर राम गोपाल यादव और समाजवादी पार्टी पर। अब प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी पलटवार किया है और लिखा, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हों, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हो, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि
कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लिए इसलिए गाली दी गई, विदेश सचिव मिस्री को गाली दी गई। अगर इन गालीबाजों को यह पता चल जाता कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं तो ये इन अफसरों को भी गालियां देने से बाज नहीं आते। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हों, उन्होंने मेरा पूरा बयान बगैर सुने ही ट्वीट कर दिया। जिन मीडिया चैनलों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया था उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन पर सत्ता पक्ष के अलावा किसी को विश्वास नहीं है। बहरहाल प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाया गया, उनको आतंकियों बहन तक कह दिया गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव वरिष्ठ नेता हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं। उनको जो बोलना था उनको सोच समझ के बोलना चाहिए था। उनको ये पता होना चाहिए था कि किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो उनका पूरा नाम उनको पता होना चाहिए था। बहरहाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और वहां के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर बवाल मचाई था। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से रामगोपाल यादव का यह बयान सामने आया और जिस तरह से उस बयान को लेकर विरोध भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य दल, अन्य नेता कर रहे हैं, उससे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज हो सकता है अगर इस मुद्दे को जल्द ही कवर अप नहीं किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।